800 दिनों से छात्र संघ की लड़ाई और पिछले 21 दिन से फीस वृद्धि के खिलाफ लगातार साथियों के साथ डटे हुए हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे अनशनरत साथी अखिलेश यादव जी, जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष अजय यादव सम्राट, जो अपनी क्रांति के दम पे 800 दिन के आमरण अनशन में बदलने का काम किया छात्र संघ के आंदोलन को, अजय बागी हैं, अन्य साथी हैं जो लगातार उठ रहे हैं और बैठ रहे हैं और यह अनशन और आंदोलन चला है। गोलू है और शाश्वत, गोलू भाई हैं, शाश्वत भाई हैं, इधर आदर्श खड़े, उधर बागी खड़े हैं। इतने नाम है कि बगावत करने पे आएंगे तो वाइस चांसलर मैडम अपनी कुर्सी नहीं बचा पाएंगे। साथियों, ये कोई कहने की जरूरत नहीं है कि हम आपके अनशन में और फीस वृद्धि के खिलाफ हैं। आपको ये पता होगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो कि 800 दिनों से छात्र संघ बहाली की लड़ाई लड़ रहा है। छात्र संघ बहाली क्यों? क्योंकि छात्र संघ ही वो प्लेटफॉर्म है और वो छात्र संघ ही वो स्तंभ है जो छात्रों की लड़ाई ही नहीं लड़ता है, छात्रों को उनके सवालों के लिए जागरूक भी करता है। मैडम वाइस चांसलर जब आई तो मैं उनसे मिलने गई थी और मैंने उनसे कहा कि आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 135 सालों के इतिहास की पहली महिला वाइस चांसलर हैं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला छात्र संघ अध्यक्ष होने के नाते मैं आपका स्वागत करने आई। लेकिन मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि अगर आप छात्र मुद्दों पर छात्रों के साथ खड़ी होंगी तो मैं आपको बराबर में खड़ी मिलूंगी, लेकिन अगर आपने छात्र मुद्दों को दरकिनार करने की कोशिश की तो मैं आपको सामने खड़ी होंगी। साथियों, आज यहाँ पर हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के महिला छात्रावास की लड़कियां निकल कर आई हैं। ये लड़कियां लगातार आपके आंदोलन में आपके साथ खड़ी रही। आज ये लड़कियां अपने बल के साथ निकलना चाहती थी, लेकिन यहाँ पे जितनी मीडिया है और जितने साथी हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसकी 5 गुनी संख्या थी, लेकिन महिला छात्रावास परिसर के भीतर 5 हॉस्टल्स हैं और उन 5 हॉस्टल के अंदर ताला लगा दिया सुबह सुपरिटेंडेंट्स ने ताकि लड़कियाँ निकल ना सके। और उसके बाद जब मेरी लड़कियों से बातचीत हुई तो लड़कियों के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया गया। जब ये हुआ कि हम लोग अनशन लेकर ही वहाँ चले जाएंगे और मीडिया वहां पहुंचेगी, उसके बाद बहुत बमुश्किल कुछ लड़कियां वहां से निकल पाई। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इन लड़कियों की तादाद, एक एक लड़की एक एक आंदोलन को खड़ा करने में सक्षम है। यहाँ पे हमारे तमाम साथी हैं। मेरी लड़कियों से कल भी बातचीत हुई थी। कल हम लोग ने बहुत देर तक 2-2.5 घंटे तक मीटिंग की और यही निकल कर आया कि 400% फीस वृद्धि क्यों। अभी तो असली सवाल हम लड़कियां लेकर आए हैं कि जो फीस हम दे रहे हैं, यानी कि जो एनरोलमेंट की फीस हम दे रहे हैं, जो हम अपने मेस का चार्ज दे रहे हैं, जो हम अपनी छात्र संघ की फीस दे रहे हैं और जो हम अपने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की फीस दे रहे हैं, लड़कियों आप मुझे बताइए क्या इसमें से एक भी आपको उपलब्ध है? ये लड़कियां आपको ये बताएंगी कि किस तरीके से महिला छात्रावास में आप सुविधाएं तो छोड़िए, परसों एक लड़की से फिनाइल का भी पैसा मांगा जा रहा है। आपकी हद देखिए, आप इस हद को समझिए कि 5-5 रुपए लड़कियों से फिनाइल का पैसा सुपरिटेंडेंट्स मांग रहे हैं और साथ ही साथ मेस का चार्जेस बढ़ा दिए गए हैं। जो लड़की अपनी बीमारी के कारण खाना नहीं भी खा पाती है उसको भी पैसा देना पड़ता है। महिला छात्रावास के अंदर एक मेडिकल सेंटर था, वो मेडिकल सेंटर न जाने कब से बंद पड़ा हुआ है, ना उसके अंदर डॉक्टर है ना उसके अंदर दवाई है। ये लड़कियां जब रात में 10 बजे के बाद बीमार होती हैं तो इनको एम्बुलेंस में बैठाकर केवल हॉस्टल से भेज दिया जाता है, उसके बाद ये कहाँ जाएंगी किसी को पता नहीं होता। मैं आपसे ये भी बताना चाहती हूँ कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भ्रष्टाचार को समझिए।
ये वही इलाहाबाद विश्वविद्यालय है जहां छात्रों के बीमा की बात की गई थी, स्टूडेंट्स के हेल्थ इंश्योरेंस की बात की गई थी, और उस हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा भी आपकी फीस रसीद में लिया जा रहा है। लेकिन चाहे वो लड़के हो, वो जानते हैं कि एनझा के मेडिकल हॉल का क्या हाल है, और साथ ही साथ लड़कियों को किस तरीके की बदतर सुविधाएं दी जा रही है। मैं स्पष्ट रूप से यही कहना चाहती हूं कि 400% फीस वृद्धि ये सरासर मैडम महिला वाइस चांसलर, मैं मैडम महिला वाइस चांसलर इसलिए कह रही हूं क्योंकि हम सोचते थे कि आप महिला होने के नाते हम लड़कियों के दुख दर्द को समझेंगी कि कैसे हम लड़कियां अपने गांव से, अपने शहर से, छोटे छोटे घरों से अपने बड़े बड़े सपनों को लेकर निकल कर आती हैं। लेकिन आप हमारे सपनों को अपनी फीस की तानाशाही फरमान से कुचल देना चाहती हैं। हम आपके लिए इसके लिए तैयार हैं। हम मैडम वाइस चांसलर से कहना चाहते हैं कि वो लड़कियां हैं जो छोटे छोटे गांव से निकल कर आती हैं, और आप भाई बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये भी सच है कि इनको पढ़ने का मौका तब मिलता है जब इनके भाइयों की व्यवस्था हो चुकी होती। और अगर 400% फीस वृद्धि होगी तो वो किसान परिवार, वो मजदूर परिवार, वो सामान्य तबके के लोग जो अपने बच्चों के लिए व्यवस्था करते हैं, उस व्यवस्था में लड़कियां फिर से पिछड़ जाएंगी। हमारे माँ बाप की मजबूरी के कारण पिछड़ गए। और हम आपको मैडम महिला वाइस चांसलर इस बात को कहना चाहते हैं कि आपको हम हमारे सपनों से खेलने का तानाशाही फरमान नहीं लागू करने देंगे। आज ये लड़कियां निकली हैं, ये लड़कियां आह्वान करेंगी, और 2 दिन के बाद इस पूरे इलाहाबाद विश्वविद्यालय कैंपस में जितनी लड़कियां हैं वो निकलकर साथ में साथ आंदोलन